हम लोगों का मैक्सिमम इनमा चल रहा है। मैक्सिमम इनमा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होने के बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें दिया गया था कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, पुट जीरो करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब एक्स की वैल्यू आ जाए तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। उसमें एक एक करके फिर एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें ये देखना है कि साइन क्या आया। पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम और ज़ीरो आया तो नॉट कंक्लूसिव, और वहाँ अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट भी बताया था कि अगर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर उस किसी एक्स की वैल्यू पे ज़ीरो आए लेकिन डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब ज़ीरो ना आए तो ऐसे केस में नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होता है। और ये भी बताया था कि अगर दोनों ज़ीरो आ जाएं तो फिर नॉट कंक्लूसिव ही जाएगा और उसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हम लगाएंगे। तो ये बातचीत हम कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कशन करने वाले हैं थ्योरी के क्वेश्चंस का। ठीक है, कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, और किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और जिन लोगों को थ्योरी के क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि समझने का एक मौका आपको मिल रहा है अच्छे से। आपको मैं जो चीज़ें बताऊं उसको ध्यान रखनी है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के वो किसी भी बेस पे हो सकते हैं। मेंसुरेशन बेस्ड हो सकते हैं, मोस्टली तो मेंसुरेशन बेस्ड ही होते हैं, लेकिन लीस्ट आया, ग्रेटेस्ट आया, ये वर्डिंग जहाँ भी आ रही है वहाँ पे हम ये हमसे ये भी कहा जा सकता है किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस लीस्ट है तो क्या कंडीशन होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक जेट है, एक एनिमी है और वो क्या कहते हैं कहीं पे छुप के बैठा हुआ है। अब आपको उसको टारगेट मिल गया, टारगेट लगाना है आपके जेट पे, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी जो उसका टारगेट वहाँ हिट हो जाए। तो वहाँ पे भी हम ऐसे क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेटिव क्वेश्चंस हैं। और एप्लीकेटिव क्वेश्चन है तो हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी होंगी, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी, सब पे डिपेंड होगा ये। तो अब देखिए, सबसे पहले जो आपको याद रखना है, मैं एक जैसे क्वेश्चंस पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चंस पे भी जाएंगे, उनके टेक्निक्स भी सीखेंगे, हर एक चीज़ पे बात होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होने वाली है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मोस्टली प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया है। टीचर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा तो ही चीज़ें समझ में आएंगी और उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कंक्लूजन क्या है चीज़ों का, हम पहले डिस्कस करते हैं उन चीज़ों पे कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोली गई होंगी और किस पे ध्यान देना है। तो ज़रा ध्यान से समझिए, मैं पहले एक नोट बता रहा हूँ, उस पे आपको ध्यान देना है। नोट पे पहला पॉइंट, यहाँ पे सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो दो चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला, व्हाट इज गिवन दैट, एक तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड व्हाट इज प्रूव दैट। ये दो पॉइंट आपके ऐसे होने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। ठीक है, कि व्हाट इज गिवन दैट, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज प्रूव दैट। अब इसमें दूसरा पॉइंट, जो गिवन होगा वो आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट, और उसको हम बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ वाले को हम बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, रिमूव एनी वन वेरिएबल। इसमें क्या होगा, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, उनमें से अब ये तो हो नहीं सकता कि जब डिफरेंशिएट करोगे कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करोगे, तो ये तो हो नहीं सकता कि दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो जाए, एक का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो इसी वजह से यहाँ जो गिवन होगा, जो इक्वेशन नंबर 1 होगी, उसका हम यूज करके पहले एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। रिमूव एनी वन वेरिएबल फ्रॉम गिवन इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है उसका यूज करके इक्वेशन सेकंड में से आपको एक वेरिएबल रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद फिर जो प्रूफ करने को बोला है उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होनी है, ये मेन पंच है। इक्वेशन ये जो 1 और 2 जो है ये मेन पंच है कि व्हाट इज गिवन दैट एंड व्हाट इज प्रूव दैट, इस पे ध्यान देना है। अभी
उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जब क्वेश्चन बदलेगा, आप उसकी लैंग्वेज बदलेगी, तो मैं वहां पे और एक कंडीशन आपको बताऊंगा जिसको हम लगा के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमने जो समझा है उसको हम पहले एक कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये क्या कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं उठा रहा हूं 11F एक्सरसाइज। अब 11F एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन पहले आप पढ़िए, RS अग्रवाल का। बोला फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 49 एंड सम इज मिनिमम। तो देखिए, हमें इसमें दो पॉजिटिव नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट x एंड y बी एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। पहले लेट कर लो। अब उसके बाद गिवन क्या है, तो आपको देखो यहाँ पे कुछ गिवन में दिया होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा तो आप उसे कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे यहाँ इन्होंने बोला कि उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 49 है, तो एक्स वाई इक्वल टू 49, ये आपका गिवन हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, मैंने बोला था ना व्हाट इज गिवन दैट देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज गिवन दैट हमें मिल गया, एक्स वाई इक्वल टू 49। अब प्रूफ दैट क्या करना है, तो प्रूफ बोल रहा है कि भाई सम इज मिनिमम। हमें इसका सम जो है वो मिनिमम बताना है। अब पूरा क्वेश्चन समझते हैं। वो ये कह रहा है कि 49 के दो पार्ट करो, दो पॉजिटिव नंबर्स पार्ट करो, जिन्हें ऐड करने पे जो सम आए वो मिनिमम हो। क्लियर है, ये हमें बताना है यहाँ पर। अब सम इज मिनिमम है, दैट इज हमें प्रूफ क्या करना है, हम सम को ऐसे नोट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन 2 हो गई, क्योंकि उन्होंने सम मांगा है ना, मिनिमम तो बाद में पता चलेगा। अब उन्होंने क्योंकि सम मांगा है तो एस सम हो गया इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों नंबरों का सम है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम आगे क्या करेंगे, हम देखो, अगर मुझे इसे मिनिमम दिखाना है सम को या मैक्सिमम, जो भी बोला गया है, तो डिफरेंशिएशन लगेगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा, यानी ये पूरा प्रोसीजर चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है, अब डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब है कि डिफरेंशिएशन करना है, मतलब एस का डिफरेंशिएशन करोगे। एस का डिफरेंस, क्योंकि एस को ही मिनिमम दिखाना है, तो या तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा या तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो तो दूसरे को हटना पड़ेगा, या दूसरे को उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में पहला वाला है। यानी या तो आप एक्स को वाई की फॉर्म में ले आओ या तो वाई को एक्स की फॉर्म में ले आओ। तो उसके लिए मदद लगेगी इक्वेशन नंबर 1 की। इसीलिए मैंने बोला व्हाट इज गिवन दैट और व्हाट इज प्रूफ दैट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमने उठाई और यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल रहे 49/x। और ये जो आपका बन गया, इसको हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन 1 ही है ये। और इसको पुट कर दीजिए, पुट इन सेकंड। सेकंड में पुट कर देंगे तो s आ गया x प्लस 49/x, इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास जो ये चौथी इक्वेशन बनी है जिसे आपको मिनिमम दिखाना है, ये पूरी x में आ गई। तो अब बढ़िया हो गया। अब मैं लगाऊंगा इसमें अपना मेथड, डी एस ओवर डी एक्स 1 माइनस 49/x²। फिर आपसे बोला था कि पुट करो डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम 0 पुट कर दिया। यहाँ से हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली जो कि आई +-7। बट नंबर्स आर पॉजिटिव, वो हमसे पहले ही क्वेश्चन में बोल चुका है कि नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम x की वैल्यू केवल 7 ले सकते हैं, -7 हमें छोड़नी पड़ेगी। अब हम निकालेंगे d2s ओवर dx², मतलब कि इस ds ओवर dx का हम डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। तो हमने इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया d2s ओवर dx² से 0 प्लस 98/x³। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसमें आप पुट कर देंगे x इक्वल टू 7। तो d2s ओवर dx² इक्वल टू 98/7 इंटू 7 इंटू 7। सॉल्व मत करो, केवल ये देखो कि साइन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे सो एट x इक्वल टू 7 s इज मिनिमम। तो ये एक बात प्रूफ हो गई कि उसने यही बोला था कि प्रूफ करो कि एस एक मिनिमम है, मतलब उनका सम जो है वो मिनिमम है, तो मिनिमम हो गया। लेकिन उसने बोला था कि वो दोनों पार्ट पता करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 49 आना चाहिए और जिनका सम मिनिमम होना चाहिए। तो हमें तो एक ही पार्ट पता चला है ना कि x इक्वल टू 7 है तो s मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 7 को पुट कर देंगे गिवन में। ये एक और नई बात आई, किसी भी क्वेश्चन में
या आपको नंबर पूछा हो या कुछ भी प्रूफ एक्स्ट्रा करवा लिया हो, उन सब में एक चीज़ मतलब ध्यान से समझ लीजिए, जिस वैल्यू पे मिनिमम या मैक्सिमम आएगा, वो वैल्यू हमेशा गिवन में रख के ही वो प्रूफ होगा। जो भी नेक्स्ट जैसे एक तो हो गया कि मिनिमम प्रूफ करो या मैक्सिमम प्रूफ करो, तो वो तो आपने कर लिया। उसके बाद एक चीज़ और प्रूफ करवाई गई होगी, कभी-कभी बोल देगा कि रेडियस इसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है, √2 टाइम्स है या कुछ भी बोला है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको अगर एक्स्ट्रा भी कुछ प्रूफ करवाया है मिनिमम मैक्सिमम के अलावा, तो हमेशा याद रखना है कि जिस वैल्यू पे मिनिमम या मैक्सिमम आ रहा है, वो वैल्यू हमेशा गिवन में रख के ही वो प्रूफ होगा। हमेशा याद रखिए। तो मैं इसको गिवन में रख दूँगा। अब गिवन मेरे पास थर्ड है या फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट से ही थर्ड बनी है, तो किसी एक में रख दो। तो हमने इसको थर्ड में रख दिया। थर्ड में रखा तो यहाँ y की वैल्यू 49/7 वो भी 7 आ गई। तो यहाँ पे आपके जो नंबर्स हो गए, देन द नंबर्स आर x = y = 7। अब हम ये इसका मतलब ये हुआ कि 49 के 2 पार्ट जो नंबर्स पॉजिटिव नंबर हुए वो 7 और 7 है, जिनका सम मिनिमम होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा और दूसरे तरीके से समझते हैं। ये पूरा सॉल्व करना है, ये ऐसे ही एग्जाम में करके आना है। लेकिन इसका लॉजिक मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको। क्या कह रहा था वो? ज़रा ध्यान से समझना मेरी बात। और ये हम कॉम्पिटिशन में ऑब्जेक्टिव में भी यूज़ कर लेते हैं ऐसे पॉइंट, ठीक है? कि इतना लंबा कॉम्पिटिशन में तो मैं नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ समझाता हूँ। उन्होंने बोला कि 49 के 2 पार्ट करो, पॉजिटिव पार्ट, ठीक है? ए और बी, ये पॉजिटिव पार्ट्स हैं। अब पॉजिटिव पार्ट्स में हमें ध्यान ये रखना है कि इनका जो सम है, वो मिनिमम होना चाहिए। तो ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझना। 49 के फैक्टर्स करो, क्या-क्या फैक्टर होंगे? एक होगा 49 इंटू 1, एक होगा 1 इंटू 49, एक होगा 7 इंटू 7, इसके अलावा कोई नहीं हो रहा। अब इनको ऐड करो, 49 प्लस 1 इज़ 50, 1 प्लस 49 इज़ 50 और 7 एंड 7 इक्वल टू 14। और अब इन तीनों में मिनिमम सम कौन सा है ये देखो। इन तीनों में मिनिमम सम है 14, ठीक? इसका मतलब है यही वाले ऑप्शन के साथ मैं जाऊँगा। तो लॉजिक देखो क्लियर है कि 2 नंबर पॉजिटिव जिनका 49 उनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल है 7 इंटू 7 और सम मिनिमम होना चाहिए। तो आपके पास वो जो 2 नंबर थे वो 7 इंटू 7 है, मतलब 7 और दूसरा पार्ट भी 7, तब ऐसा होगा। तो देखिए वही आंसर आ रहा है। तो ये डायरेक्ट भी किया जा सकता था, बट एग्ज़ाम में आपको क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसी का यूज़ करके करना है। लेकिन ये एक तरीका है ऑप्शन में जाने का कि ऑप्शन अगर आपको दिया है तो इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व क्यों करना? अपना दिमाग लगाओ और डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा और समझते हैं एक बार फिर से। नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। सेकंड क्वेश्चन बोला है, टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and the sum of whose square is minimum। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेट x and y be any two पॉजिटिव नंबर्स। हमने ये पॉजिटिव नंबर्स ले लिए। अब उन्होंने क्या बोला है पहली लाइन में कि उनका सम 16 होना चाहिए। इसका मतलब है गिवन क्या है? गिवन हमेशा कांस्टेंट में ही होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? यही मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो गिवन आपका होगा वो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 बनेगी और जो प्रूफ करना है वो इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो लेट कर लिया कि एस इसका सम है और इन दोनों पार्ट्स का स्क्वायर का सम वो आपको बताना है मिनिमम। यही बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब जो नंबर को ऐड करने पे 16 आया है, यानी कि जो दो नंबर जो दो पार्ट किए हैं उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें ये मिल गया कि प्रूफ क्या करना है और हमें ये भी मिल गया कि हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, दोनों चीज़ें मिल गई। अब दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम ये है कि हमें अगर इसे मिनिमम दिखाना है एस को, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट अगर आप करोगे तो वो किसी एक के ही रिस्पेक्ट में होगा, या तो एक्स की या तो वाई के। और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, मतलब एक को रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाएंगे और वाई की वैल्यू वहाँ से निकाल लाएंगे और ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी और ये वैल्यू को आप पुट कर देंगे पुट इन सेकेंड। तो एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे।
256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। तो s की वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 256। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हें मिली है वो पूरी x में आ चुकी है, मतलब इसमें कोई भी y का पार्ट नहीं है। तो अब हम इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने निकाला ds ओवर dx, ये आ गया 4x माइनस 32। फिर हमने इसमें पुट किया ds ओवर dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 8 आ गई। अब आप करेंगे इसे दोबारा डिफरेंशिएट, d2s ओवर dx स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 4। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, बहुत से लोग सोचते हैं सर यहाँ तो x बचा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 0 मान सकते हैं। एट x इक्वल टू 8 हमने ये वैल्यू इसमें पुट की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 8 की पावर 0 1 हो जाएगा। आंसर इज 4 प्लस 4 यानी पॉजिटिव। सो एट x इक्वल टू 8 s इज मिनिमम। एक बात प्रूफ हो गई। अब उन्होंने पार्ट पूछे थे, तो अब मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी कोई दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है, क्योंकि यहाँ 2 नंबर निकालने हैं, तो इसका मतलब है दूसरा नंबर अभी तो नहीं आया, एक ही नंबर आया है। तो x इक्वल टू 8 को हम पुट कर देंगे गिवन वाले में, और गिवन कौन सी थी, क्वेश्चन नंबर 3। तो इन क्वेश्चन 3, तो यहाँ से y की वैल्यू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, मतलब y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू भी 8 आ गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब आप यहाँ पे भी ऐसे जैसा हमने पीछे किया था वो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो दिखा देते हैं आपको। उन्होंने हमसे बोला कि दो नंबर्स का सम 16 हो, तो 16 के हमें दो पार्ट करने हैं जिन्हें ऐड करने पे 16 आना चाहिए और पॉजिटिव पार्ट हो। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं हमें वो सोचना है। जैसे अगर मैंने लिखा कि एक 1 और 15 हो सकता है, ठीक है। अभी मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आप कैसे करोगे अगर दूसरे तरीके से करते तो। ठीक है, 3 13 हो गया, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9, 8 और 8। और अब आप आगे जाओगे तो 9 7 उल्टा, मतलब यही नंबर्स उल्टा हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये फैक्टर हो गए। अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला था कि हमें इनके जो स्क्वायर का सम है वो मिनिमम चाहिए। तो जरा सोचना, तो यहाँ स्क्वायर का सम यानी कि 225 प्लस 1 226 हो गया। यहाँ पे 14 इज 196 प्लस 4, यहाँ हो गया 200। यहाँ हो गया 169 प्लस 9, ये हो गया आपके पास 178। यहाँ हो गया आपके पास 144 प्लस 16, तो ये हो गया 160। यहाँ हो गया 121 प्लस 25, तो ये हो गया 146। फिर उसके बाद यहाँ हो गया 100 प्लस 36 यानी 136। फिर यहाँ हो गया आपके पास 49 प्लस 81 यानी हो गया 130। और यहाँ हो गया 64 प्लस 64 128। अब आप इसमें देखो किनके स्क्वायर का सम सबसे छोटा है, ये रहा 128। इसमें दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम 128 सबसे मिनिमम वैल्यू है, और नंबर 8 और 8 को ऐड करने पे 16 भी आ रहा है, और यही आपका आंसर है कि भाई 8,8, और यही देखो ऊपर वाले से निकला। तो दैट इज योर टेक्निक। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को केवल ऐसा नहीं है एक ही ढंग से करना आना चाहिए, दिमाग को लगाइए। और जैसे ऑप्शन में जाते हैं ना, ऑप्शन में भी इतना लंबा क्वेश्चन कौन करेगा, तो दिमाग लगाना पड़ता है वहां पर, क्योंकि वहां तो ऑप्शन भी होंगे तुम्हारे साथ, जो ऑप्शन के संग भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक बार। क्या कह रहा है, डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स। तो उन्होंने बोला कि 15 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। लेट एक्स एंड वाई बी 2 पार्ट्स ऑफ 15। तो एक्स एंड वाई बी 2 पार्ट्स ऑफ 15। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कभी कभी गिवन ना छुपा होता है क्वेश्चन में। उन्होंने बोला कि 15 के 2 पार्ट्स करो, मैं कर दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। आगे क्या बोला है, सच दैट द स्क्वायर ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ अदर नंबर इज मैक्सिमम। तो हमें यहाँ पे अब प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन हो गया ऊपर वाला, तो हम इसको एस मान लेते हैं। उन्होंने बोला कि एक नंबर का स्क्वायर
और दूसरे नंबर का क्यूब, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर कोई भी नंबर का क्यूब कर लो, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक, ये मल्टीप्लाई हो गए। इज मैक्सिमम, इसे हमें मैक्सिमम दिखाना है और नंबर पता करने हैं कि वो नंबर 15 के जो दो पार्ट हुए हैं कौन से होंगे, जिनमें से एक का स्क्वायर दूसरे के क्यूब में अगर मल्टीप्लाई करें तो जो हमें मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक, ये हमसे कहा गया है। अब हमें इसे करना है सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करने को मैंने बोला था, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एस का होगा या तो एक्स के रिस्पेक्ट में या तो वाई के रिस्पेक्ट में। अब एक को गायब करना पड़ेगा, या तो एक्स को गायब करो या वाई को। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया कौन से पार्ट का स्क्वायर कौन से पार्ट का क्यूब, तो तुम वाई स्क्वायर एक्स क्यूब भी कर सकते हो, करके देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अब हमने एस उठाया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब आप अगर चाहते हैं कि आसानी से सॉल्व हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि जिन क्वेश्चंस में पावर आ रही है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उसमें आप लॉग लेके सॉल्व करो तो थोड़ा आसानी से सॉल्व होगा, लेकिन पहले वाई को या एक्स को गायब करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो ये इक्वेशन नंबर 2 बनी हुई है, तो पहले बाई इक्वेशन फर्स्ट हम लेके आए y की वैल्यू 15 माइनस एक्स, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन थर्ड, और इसको पुट कर दिया, पुट इन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे, तो s आ गया एक्स स्क्वायर 15 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये होल क्यूब खोलने में लग जाते हैं और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम जाता है, बहुत वेस्ट होता है टाइम, नहीं करना है ऐसा। क्या करो, इसे सॉल्व करने के लिए आप लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। अब लॉग की ध्यान रखना कि हमेशा दोनों साइड लिया जाता है, एक साइड नहीं। तो लॉग एस इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 15 माइनस एक्स होल क्यूब। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगी, एम इंटू एन, तो लॉग एक्स स्क्वायर अलग हो गया, लॉग 15 माइनस एक्स का होल क्यूब अलग हो गया, लॉग एस इक्वल टू 2 लॉग एक्स, एम की पावर एन की प्रॉपर्टी लगी दोनों में, और ये आ गया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया 1 अपॉन एस डी एस ओवर डी एक्स, 2 अपॉन एक्स, एक्स का 1, 3 अपॉन 15 माइनस एक्स, 15 का 0, एक्स का -1, डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू एस ब्रैकेट 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 15 माइनस एक्स। ये आपके पास डी एस ओवर डी एक्स मिल गया। क्लियर है। अब इसमें आप एस की वैल्यू, जो एस की वैल्यू थी वो रख दीजिए, डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू व्हाट इज एक्स, एस इज एक्स स्क्वायर 15 माइनस एक्स होल क्यूब 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 15 माइनस एक्स। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमें बाद में डिफरेंशिएट करना है तो इक्वेशन डालते रहिए। अब हम पुट करेंगे डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 15 माइनस एक्स होल क्यूब 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0, एक बार 15 माइनस एक्स होल क्यूब इक्वल टू 0 मतलब एक्स की वैल्यू 15, और एक बार एंड 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 15 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करो, तो 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 15 माइनस एक्स, यहाँ हो गया आपके पास 30 माइनस 2x इक्वल टू 3x, 5x इक्वल टू 30, x की वैल्यू 6। तो हमें x की 3 वैल्यू मिली, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 6 और एक वैल्यू 15। जब ये तीनों वैल्यू मिल जाएंगी तो हम इसके बाद अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि हम d2s ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 5 का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन मैं बोलूंगा स्मार्टली वर्क करना है, आप यहां से करेंगे, ठीक है, नीचे वाले से करोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। तो हमने डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, एस को छोड़ा, ठीक, 2 अपॉन एक्स का हो गया माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, फिर 3 अपॉन 15 माइनस एक्स का हो गया 3 अपॉन 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस का रहेगा। क्लियर है, आप डिफरेंशिएट अपने हिसाब से करके देखिए। फिर 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 15 माइनस एक्स, और एस का हो गया डी एस ओवर डी एक्स, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन में एस की वैल्यू पहले तो रख दो, 15 माइनस एक्स क्यूब, माइनस आ गया बाहर,
2/x² प्लस 3/15 माइनस x²। ठीक है, और इधर प्लस 2/x माइनस 3/15 माइनस x, और ds/dx की वैल्यू जो थी वो रख दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास इसका होल स्क्वायर, x² 15 माइनस x का होल क्यूब। ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब जब ये आ जाए तो एट एक्स इक्वल, एक एक करके वैल्यू रखनी है। एट x इक्वल टू 0, पहला पार्ट जो हम ले रहे हैं वो x इक्वल टू 0 का है। d2x/dx² इक्वल टू 0 रखने पे देखो ये पूरा पार्ट 0 हो रहा है, ये पूरा पार्ट, क्योंकि इसमें x² है वो पूरे को 0 कर देगा, और ये भी 0 हो रहा है, तो दोनों पार्ट 0 हो गए। तो यहाँ पे नॉट कंक्लूसिव। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसका रीजन ये है कि x इक्वल टू, जैसे आपने 0 ले लिया, अब आप जरा सोचिए कि ऊपर जो आपने पार्ट किए थे, क्योंकि दिमाग लगाना है, x इक्वल टू 0 आ जाएगा तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी, बिकॉज ऑफ x के 0 की होने की वजह से यही 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ, पता ही नहीं रहेगा कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, क्योंकि 0 मैक्सिमम हो सकता है बट पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर हमने x इक्वल टू 15 रख दिया। अब जब 15 आप रखोगे तो एक प्रॉब्लम आएगी, d2s/dx²। 15 रखने पे जब आपने 15 यहाँ रखा होगा इस वाले में, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी दे देगा, तो ये पूरे, और इस वाले में भी इन्फिनिटी दे देगा, तो पूरा हो गया नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब है ये भी बेकार है। तो अब हम किस पे जाएंगे, x इक्वल टू 6 पे जाएंगे। ये जो हमारी सेकंड वैल्यू निकली थी वो अब रखनी है, तो रखते हैं जरा। d2s/dx² इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -36, यहाँ आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 6 9 होल क्यूब, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2/36, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/9² मतलब 81। सॉल्व नहीं करना है, अभी बताऊंगा आगे। फिर प्लस यहाँ पे 2/6, यहाँ पे 3/9, और यहाँ 6², यहाँ 9 का होल क्यूब। अब आप देख सकते हैं ये 2/6 1/3 हो गया, 3/9 1/3 हो गया यहाँ पर, तो ये तो 0 ही हो गया पार्ट। तो d2s/dx² जो वैल्यू बची, सॉल्व कुछ मत करो, जैसा है वैसा ही लिख लो, क्योंकि हमें केवल मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। ये 0 हो गया। अब ये देखो वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एट x इक्वल टू 6 s इज मैक्सिमम। हो गया प्रूफ, x इज मैक्सिमम। अब हम आएंगे कि हमें दूसरा नंबर भी चाहिए, तो x इक्वल टू 6 कहाँ पुट किया जाएगा, गिवन में। और गिवन कौन सी थी हमारी इक्वेशन, तो हमारी गिवन वाली इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 3, तो पुट इन 3। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9, मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9, ये दो पार्ट होंगे 15 के, जिनमें से एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब जब आप करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी मेरे समझ से, वो अब आपको थोड़ी कम आएंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बता दिया है कि गिवन पे ध्यान देना है और प्रूफ दैट पे ध्यान देना है, कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। और उसके बाद जो अगला प्रूफ होगा, मतलब जैसे यहाँ पे अभी तीनों क्वेश्चनों में एक्स और वाई दोनों नंबर निकालने थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो जिस वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है वो वैल्यू गिवन में हमने रख दी ले जाके, और ये हमेशा ही करना है, उससे आपको जो भी सेकंड चीज प्रूफ करनी है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आपको करना है। 6 वाले में, और याद रखना कि जैसे 4 5 6 करोगे तो इसमें जैसे 5 है 4 है, जिसमें भी पावर आ जाए ना मल्टीप्लाई वाले में, ठीक है, कि मल्टीप्लाई है पावर, जैसा भी हमने क्वेश्चन किया था, या डिवाइड है, ठीक है, उनमें आप लॉग लेके डिफरेंशिएट करना, थोड़ा आसान रहेगा करना, और उससे जल्दी से कैलकुलेशन हो भी जाएगी। और 6 वाले में जैसे उन्होंने बोला हुआ है कि एक वर्किंग इंजन है जिसका रेट दिया हुआ है, और नीचे दिया है रेट और वेलोसिटी में वो दिया है, रेट और स्पीड में एक रिलेशन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब आर का डिफरेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में।
जब कर लोगे तो आपको यहाँ पे v की दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन आप प्लस वाली ही ले सकते हो क्योंकि 0 से 30 है v, उसमें हम नेगेटिव वैल्यू कोई स्टैंड ही नहीं करेगी, तो वो ले लेना। उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें v की वैल्यू पुट करो और देखो वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी क्योंकि इन्होंने बोला है लीस्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम। अब हम आते हैं मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें शुरुआत तो सिंपल है, धीरे धीरे ये टिपिकल होता जाएगा कि कई मेंसुरेशन के क्वेश्चन स्किल्स थ्योरी बेस्ड होंगे, उसमें आपको सोचना पड़ेगा अपनी तरफ से कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, तो वो बताऊंगा मैं। पहले तो हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हमें 7 दिया हुआ है, ठीक है, पूरा अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं समझाऊंगा, पढ़ो जरा। बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यही चीज समझने वाली है, उन्होंने बोला डायमेंशन फाइंड करनी है एक रेक्टेंगल की, और जिसमें एरिया दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 96 कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है ये गिवन वाली कंडीशन है। आगे बोला है हुज पेरीमीटर इज लीस्ट, और प्रूफ क्या करना है कि जो इसका पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का वो लीस्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए, यानी ये प्रूफ दैट हो गया। आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और जब ये प्रूफ हो जाए तो आपको वो पेरीमीटर मिनिमम पेरीमीटर निकालना भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या करना है। तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y, ठीक। रेक्टेंगल की लेंथ हमने ले ली x है और विड्थ जो है वो y है। अब उन्होंने क्या दिया था, गिवन क्या था, तो गिवन था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू 96, इक्वेशन नंबर 1। मैंने बोला ही था कि जो गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट हमने दे रखा उन्होंने 96, तो ये गिवन हो गया, इक्वेशन 1 बन गई। अब हम जाते हैं प्रूव वाली बात पे। प्रूव में हमें दो चीजें प्रूव करनी है। पहला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मिनिमम एंड ऑल्सो फाइंड मिनिमम पेरीमीटर, और आपको मिनिमम पेरीमीटर फाइंड भी करना है। तो अब आते हैं कि भाई प्रूफ वाली बात जो है उसको हम पहले मैथमेटिक्स में चेंज करेंगे। तो क्या रहा, पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 × x + y, इक्वेशन नंबर 2। दोनों चीजें बन गई, गिवन भी बन गया और प्रूफ दैट वाला भी बन गया। अब प्रॉब्लम वही कि p को मुझे मिनिमम दिखाना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट या तो x के लिए होगा या तो y के लिए होगा, तो आपको एक को डिलीट करना पड़ेगा, उसके लिए गिवन लगेगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट आपने y की वैल्यू 96/x निकाल ली, इसको इक्वेशन थर्ड बना दिया, और ये वैल्यू जो आई वो पुट कर दी सेकंड में। तो यहाँ से p आ गया 2 × x, 2 × 96/x, p इक्वल टू 2 × x, और ये आ गया आपके पास 192/x, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 4 है जिसे हमें मिनिमम दिखाना है वो पूरी x में आ चुकी है, अब केवल सॉल्व करना रह गया। तो dp/dx 2 - 192/x², पुट कर देंगे हम dp/dx इक्वल टू 0, तो 2 = 192/x², x² इक्वल टू 96 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ±√96, और ये हो जाएगा आपके पास ±4√6। अब क्योंकि x एक लेंथ है तो इसलिए पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो नाउ x बी द लेंथ, सो x इक्वल टू 4√6। x की वैल्यू हमने 4√6 उठा ली। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट dp/dx अगेन, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2p/dx² बनेगा। क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 192 × 2/x³, ठीक। एट x इक्वल टू 4√6, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो सॉल्व नहीं करना है,
ठीक है, केवल देखना है कि कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सो x इक्वल टू 4√6, p इज मिनिमम। हो गया मिनिमम आपके पास। अब जब मिनिमम हो जाए तो आपको क्या और बोला था, मिनिमम पेरीमीटर निकालना है। तो पहले तो इसकी विड्थ भी निकाल दो साथ के साथ। तो इसको पहले पुट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आदत डालो पहले से ही पूरी बात करने की। तो हम इसको थर्ड में पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड। तो यहाँ से y की वैल्यू 96/4√6 आ जाएगी, काटो पीटो। तो ये आ जाएगा आपके पास 24। अब अंडर रूट 6 में भी इसको ऐसे कर लो, 4√6, मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 4√6, दोनों इक्वल आ गए। और आने के बाद हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो मिनिमम पेरीमीटर क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू वो अपने पेरीमीटर वाली इक्वेशन में चाहे आप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि अब एक्स और वाई दोनों आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। क्लियर है, केवल एक्स ही निकाल, अगर वाई जैसे नहीं निकालते आप तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पूछा हो तो निकालना। ठीक है, नहीं पूछा है तो आप एक्स निकाल के क्वेश्चन नंबर 4 में रख दो। ठीक, और अगर आपने कहा है कि नहीं हम तो एक्स और वाई दोनों निकालेंगे, तो दोनों निकालो, तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम और एक्स और वाई दोनों निकाल चुके हैं, तो इसको हम पुट इन सेकंड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 2 × 4√6 प्लस 4√6। यहाँ से पी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 × 8√6, यानी 16√6। क्लियर है। और अगर आप ऐसा करते इसमें और करके, मैं कर देता हूं यहाँ पर, कि आपने इसको x इक्वल टू 4√6 को पुट किया होता फोर्थ में, तो p मिनिमम आपके पास आ जाता। तो देख लो क्या है, 2x प्लस 192/x, 192/4√6, ये हो गया 8√6। यहाँ पे 4 से डिवाइड करो इसको, 192 को, 48, और अंडर रूट 6 से डिवाइड करो तो 8√6, मिल के आ गया 16√6। तो देखिए दोनों से आंसर आपको सेम मिल गया। तो जो आपको आसान लगे वो करो, लेकिन क्वेश्चन मेन चीज थी जो क्वेश्चन में समझना था, कि वो गिवन और प्रूव दैट, हर बार उसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताई है, और उसी को फॉलो आपको करना है। 101% आपके क्वेश्चन जो भी होंगे 100% हो जाएंगे। और अभी एक लंबा टाइम है, क्योंकि हम इसके बाद शीट भी करेंगे अभी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शीट भी होगी, और इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बढ़िया बढ़िया। बुक में है भी कुछ क्वेश्चन, बुक में नहीं भी हैं, हम उस मेंसुरेशन के क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये मैक्सो समझा ही दूंगा अच्छे से, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो हम पहुंचते हैं अब आया क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है, प्रूव दैट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल विद ए गिवन पैरामीटर इज ए स्क्वायर। अब ये बड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी दी हुई है, कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पता हमें, बस वो अब अपना दिमाग लगाना है और चीजें सोचनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। बोला प्रूव दैट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल। अब एक बात तो तय है कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल है, इसका मतलब है बड़े से बड़ा रेक्टेंगल। और बड़े से बड़ा रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल कोई बहुत बड़े से बड़ा होगा तो क्या चीज बढ़ेगी, उसकी एरिया। तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि नाउ हमें जो प्रूफ करना है, कि प्रूफ दैट, वो है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। ये एक बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक, अब आते हैं कि भाई गिवन क्या है। ठीक, तो गिवन में जरा देखिए, आगे पढ़िए। बोला है विद ए गिवन पैरामीटर, तो गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। तो मैंने बोला था जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम इसे कांस्टेंट बोल देंगे, क्योंकि अभी तक वो कांस्टेंट हमें दिया जाता था,
अब हमें कुछ नहीं दिया गया है, केवल बोल दिया है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का गिवन है, इसका मतलब वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का दैट इज योर कांस्टेंट, ठीक। अब इसमें एक बात और प्रूव करनी है, इज ए स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको समझना पड़ेगा आपको, वो फिर से पढ़ता हूँ। अब पहले तो पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। उन्होंने बोला था कि प्रूफ करो कि बड़े से बड़ा रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर गिवन हो वो एक स्क्वायर होता है। यानी कि एक ऐसा एक रेक्टेंगल हमने लिया, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें कुछ गिवन था मतलब कांस्टेंट था, और हमें उसे ये प्रूफ करना है कि अगर हम चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा हो और इसका पेरीमीटर गिवन हो, तो ये ऐसा केवल तब होगा जब ये स्क्वायर होगा। ये है इसके कहने का मतलब। इसका मतलब है कि ऑल्सो प्रूव इट इज ए स्क्वायर। हमें ये एक बात और प्रूफ करनी है कि ये स्क्वायर है, ठीक। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि हमें चाहिए क्या क्या। तो देखो, हमने लिया कि लेट एक्स एंड वाई आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ये हमने ले लिया। अब क्या क्या था भाई, गिवन क्या था, पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन था तो हमने उसे क्या ले लिया, कांस्टेंट। यहाँ पे सी जो है वो एक कांस्टेंट है। क्वेश्चन में या तो दिया हो, नहीं दिया है तो अपनी तरफ से ले लेंगे कि गिवन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब पेरीमीटर होता क्या है, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू c/2 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हो गया। अब आते हैं हम प्रूफ दैट पे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। मतलब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए क्योंकि उसी को तो मैक्सिमम दिखाना है। वो क्या होता है, एक्स इंटू वाई, ए इक्वल टू एक्स वाई इक्वेशन नंबर 2। इसे हमें मैक्सिमम दिखाना है। दोनों बातें आ गई। अब ए का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, जो कि होगा या तो एक्स या तो वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब एक को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने बाई इक्वेशन फर्स्ट, वाई इक्वल टू c/2 माइनस एक्स वैल्यू निकाली और इसको पुट कर दिया सेकंड में। यहां से a इक्वल टू एक्स ब्रैकेट c/2 माइनस एक्स, ए इक्वल टू cx/2 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं कि जिसे हमें मैक्सिमम दिखाना है वो पूरी इक्वेशन एक ही उसमें आ चुकी है। अब केवल क्या करने को रह गया, डिफरेंशिएशन। तो dA ओवर dx इज c/2 माइनस 2x, पुट dA ओवर dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c/2 माइनस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू c/4। अब अगेन डिफरेंशिएशन, d2a ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 2, मतलब -2। x जब गायब हो जाए तो ऊपर ले लिया 0 एट x इक्वल टू c/4। ये हमने अपना पुट किया इसमें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर 0 होने की वजह से 1 हो जाएगा, मतलब वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव दैट इज एट x इक्वल टू c/4 a इज मैक्सिमम। हो गई एक बात प्रूफ, मैक्सिमम आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे। पुट x इक्वल टू c/4 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्यों, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था गिवन में जाना है अगर कुछ और प्रूफ करना है तो ये गिवन जो इक्वेशन नंबर थर्ड ही है। y इक्वल टू c/2 माइनस c/4, मतलब ये भी आ गया c/4। अब आप एक चीज पे ध्यान दें, x और y दोनों c/4 हैं, जबकि x और y हमने लेंथ और विड्थ ली थी एक रेक्टेंगल की, ठीक है ना। और अगर लेंथ और विड्थ दोनों आपस में इक्वल हो जाए दैट इज द मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर इज स्क्वायर। क्योंकि दोनों साइड जो बराबर हैं, क्या कहते हैं, लेंथ और विड्थ, वो स्क्वायर में ही होंगी। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो था बढ़िया क्वेश्चन एकदम, कुछ भी नहीं था, बट क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, गिवन और प्रूफ दैट निशाना बनाने हैं, और क्वेश्चन को पूरा अरेंज करते हुए सॉल्व करते हुए बढ़िया तरीके से करते चले जाना है। और आपको एकदम मतलब मजा आता चला जाएगा जब आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी तो, ठीक है ना। अच्छा है ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। तो जो कुछ भी डाउट रह गया होगा वो हो जाएगा। उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा
और वो आज आप अटेम्प्ट करके देखेंगे, जिससे कि कल जब हम आगे बढ़ें तो आपको फिर कोई डाउट ना रहे, आप आराम से क्वेश्चन करते चले जाओ। तो अब हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो क्या है। गिवन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। 9 में पहले ही बोल दिया कि गिवन क्या है। गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, इसका मतलब है पी इस पैरामीटर कांस्टेंट होगा, और पी लेट कर लेते हैं यहाँ पे यहीं के यहीं। लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, विड्थ इक्वल टू वाई ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से P की वैल्यू C 2 × x + y = C, x + y = C/2, इक्वेशन नंबर 1। इतना काम पहले ही करके रख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं क्या वो उन्होंने और दिया हुआ है, फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्या दिया है। शो दैट इट्स डायगोनल इज मिनिमम व्हेन इट इज ए स्क्वायर। शो दैट द diagonal of rectangle is minimum, and also prove that it is a square। पूरी बात हो गई क्लियर कट। उन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है, और जो चीज गिवन है वो हम कांस्टेंट लेते हैं। तो P बराबर हो गया C, लेंथ ले ली, विड्थ ले ली, x और y। अब पेरीमीटर क्योंकि C है तो 2 × x + y = C, x + y = C/2, इक्वेशन नंबर 1। अब उन्होंने पूछा क्या है भाई, प्रूफ क्या करना है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो मिनिमम होना चाहिए, एंड ऑल्सो साथ में प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है। तो अब इसमें चल पड़ेगी हमें डायग्राम की जरूरत। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल लिया ABCD, और इसमें ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया इसका डायगोनल। हमें इस डायगोनल को ही मिनिमम दिखाना है। और यहाँ एक नई बात सीखने को तुम्हें मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, वो जरा ध्यान देना, क्योंकि वो अब आगे भी इंट्रोड्यूस होगी हर जगह। अब देखो, इसमें ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये नई नई चीजें इसमें जो आ रही हैं आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी आप इसे हैंडल कर पाओगे, वरना भैया दिक्कत होगी फिर से। तो समझो जरा क्या कहा जा रहा है। यहाँ डायगोनल को हमें दिखाना है मिनिमम। लेट, तो हमने डायगोनल को D ले लिया सपोज, ठीक है। अभी नहीं, पहले क्योंकि यहाँ AC है तो मैं AC से डिनोट करता हूँ, AC। अब डायगोनल निकले कैसे, क्योंकि जिसे मिनिमम दिखाना है वो होना तो चाहिए ना मेरे पास, कैसे निकलेगा। तो आप क्या करोगे, देखो, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। यहां से ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब जरा प्रॉब्लम को समझना और याद रखना कि कोई भी इफ एंड बट मत करना, क्योंकि जो बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। जब सेकंड डेरिवेटिव मतलब टेस्ट लगाना है ना, तो दिक्कत करेगा ही देगा। तो समझो जरा, जब भी कभी अंडर रूट आपको दिखाई दे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो उससे सॉल्व करने से बचो, मतलब उसको वहां से हटाओ, ठीक है। अब इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ समझाता हूँ। जैसे अगर मुझे AC को मिनिमम दिखाना है तो AC का डिफरेंशिएट होगा, तो मुझे स्क्वायर को सामने ले जाना पड़ेगा। वाई वाई सब हटा दिया, सब कुछ कर लिया। अब एक प्रॉब्लम आएगी, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो उसके लिए मेरी एक बात याद रखिए, ये जो आपको हमेशा फायदा देगी। हम यहाँ पे लेट करेंगे AC² को D, देन
डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। अब आप सोचेंगे कि हमें तो मिनिमम दिखाना है, कैसे होगा? तो जरा सोचिए, मेरी बात दिमाग ध्यान से सुनना। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि डी मिनिमम है तो ए सी स्क्वायर ऑटोमेटिकली मिनिमम हो गया। कैसे? जरा सपोज करो डी की वैल्यू 4 आई, सपोज करो डी की मिनिमम वैल्यू 4 आई, डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। हो गया कि मिनिमम। जब 4 ही छोटा है तो 2 तो और छोटा होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करके सॉल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जो बताया जाएगा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, अंडर रूट लेने से बचना है। तो हमने ये लेट कर लिया है, इसे डाल दो थर्ड, क्योंकि बाद में जब आंसर निकालने की बारी आएगी तब ये काम आएगा। इसे डाल दो 4। अब करो अपना जो करना है, कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये। अब आपको क्या बताया, अब मुझे डी को करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे इसे दिखाना है मिनिमम। तो अब मैं अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट लग लेके आऊंगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा और पुट कर दूंगा फोर्थ में, और इसको यहीं पे सॉल्व कर लूंगा, पहले क्वाड्रेटिक बना लूंगा। पूरा आ गया x में। अब जब x में आ जाए तो आप आगे काम करो, डी डी ओवर डी एक्स, पुट डी डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू c/4, एक्स जब खत्म हो जाए तो क्या बताया, 0 ले लीजिए एक्स की पावर, एट एक्स इक्वल टू c/4, 4 c/4 होल पावर 0, मतलब वैल्यू पॉजिटिव। So at x equal to c/4, d is minimum. Hence AC is also minimum. एक बात प्रूफ हो गई कि आपका डायगोनल जो AC था वो मिनिमम है, क्योंकि D मिनिमम है तो AC भी मिनिमम होगा। क्लियर है? अब एक बात और प्रूफ करनी है, ये एक स्क्वायर है, उसके लिए मुझे y भी निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो हम इसको पुट कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू c/2 में। तो यहाँ से y की वैल्यू भी c/4, और x और y लेंथ और ब्रेथ जब आपस में बराबर हो तो देन इट इज स्क्वायर। तो क्या होता है, ये स्क्वायर हो गया। हेंस प्रूफ। अब अगर मान लो वो ये बोलता है कि डायगोनल की मिनिमम वैल्यू निकालो, और तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं, AC मिनिमम निकालो। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था। इसमें आप c/4 होल स्क्वायर और c/4 होल स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि दोनों सेम आए थे। c²/16 अगर मिनिमम वैल्यू निकालने को बोले तब ये करना है। ये आ गया c²/8, आंसर c/2√2, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू ऑफ AC यानी डायगोनल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं। अब आपका काम है आज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक तो करोगे आप, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13 करोगे। ठीक है, करके देखोगे, फिर हम लोग उसको भी कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर होमवर्क है आपका, क्योंकि जब खुद करोगे ना तभी चीजें अपने आप होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 13, 14, मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप कर पाओगे। बस यही क्वेश्चन आज की आप होमवर्क, इनको करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये ध्यान रहेंगी तभी आप
क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे खुद से, ठीक है ना? और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, जो डाउट्स हैं मैं समझता हूँ मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आपके, और चीज़ें जब समझ में आने लगा करें ना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर दिया करो कि समझ में आ रहा है। तो थोड़ा-सा ना थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भई चलो चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। चलिए ठीक है। ओके, बाय-बाय।